हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम फिर से करेंगे हिंदी साहित्य बीए थर्ड ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ठीक है। और इससे पहले भी हमने 2 वीडियो अपलोड की हैं हिंदी साहित्य थर्ड ईयर की, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि श्याम संदेशों के रचनाकार कौन है। ठीक है। तो श्याम संदेशों जो रचना है वो अमृतलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि श्याम शतक किसकी कृति है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग जंग और व्यंग के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उदो शतक के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे उदो शतक के जो रचनाकार हैं वो आपका हो जाएगा डॉक्टर रसाल। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अष्टछाप के मुख्य कवि कौन है। तो देखो अष्टछाप में आपके यहाँ पे सूरदास नंददास दोनों आते हैं, शीत स्वामी और गोविंद स्वामी ये भी आते हैं, और कृष्णदास और कुंभनदास ये भी आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है परमानंद दास चतुर्भुज दास संबंधित कवि हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अष्टछाप से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सिद्धांत के पद किसकी रचना है। ठीक है। तो जो सिद्धांत के पद रचना है वो हरिदास की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है। तो इसका जो रचयिता है रास पंचाध्यायी के वो आपका हो जाएगा राइट आंसर नंददास। उसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दान लीला जो किसकी कृति है। तो यहाँ पे जो दान लीला है वो हरिदास की कृति है। ठीक है। दान लीला आपकी हरिदास की कृति है। और यहाँ पे जो आपका 216 नंबर क्वेश्चन किया था सिद्धांत के पद, ये भी आपकी हरिदास की ही रचना है। ठीक है। तो आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर याद रखना होगा, सिद्धांत के पद और दान लीला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सुदामा चरित्र किसकी रचना है। तो जो सुदामा चरित्र है वो आपकी नरोत्तम दास की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध ब्रज भाषा के आदर्श कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपका जो स्कोर है वो 30 to 40% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे 40 स्कोर कर रहे हो 100 में से, देन आप यहाँ पे 50 से 55 स्कोर कर लोगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन तैयार करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपका किसकी ब्रज कविता में अरबी फारसी के शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भूसर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम सोरठा के पद किसकी रचना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रीतिकालीन ब्रज भाषा के मुख्य कवि कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे बिहारी और घनानंद, मतीराम सेनापति और भूसर, रसखान और तथा देव। ठीक है। ये जो भी कवि हैं यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं वो सारे के सारे रीतकालीन ब्रज भाषा के मुख्य कवि हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे कि सूर सारावली के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। ठीक है। और सूरदास की आपको तीनों रचनाओं का याद रखना है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास, ए ऑप्शन। तो यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया कि सूर सागर में कुल पदों की संख्या कितनी है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 4936। ठीक है। जो सूर सागर है उसमें कुल पदों की संख्या कितनी है। तो आ जाएगा इसका ऑप्शन 4936 राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट ने सूरदास के पदों का संकलन करवाया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास ने सूर सारावली की रचना समाप्त कर ली थी। ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 वर्ष की आयु में। ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, सूरदास ने सूरसागर की रचना किसके आधार पर की। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवत के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनिपु निदर्शन के रसलेख के अनुसार साहित्य लहरी के रचना काल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संवत 1607। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सागर के प्रेरणा स्रोत क्या है। ठीक है, तो सूर सागर का प्रेरणा स्रोत आपका भागवत है। इससे पहले भी हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन भागवत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर सारावली में पदों की संख्या क्या है। तो सूर सारावली में जो आपकी पदों की संख्या आपका हो जाएगा 1107। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने साहित्य लहरी की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, किसने साहित्य लहरी के रचनाकार सूरज चंद नामक व्यक्ति को माना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा। ठीक है, जो आपकी साहित्य लहरी है उसके रचनाकार को सूरज चंद नामक व्यक्ति को माना है। किसने? डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि साहित्य लहरी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो यहाँ पे ये जो है ग्रंथ रीति ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य लहरी में पदों की संख्या। तो यहाँ पे साहित्य लहरी में पदों की संख्या कितनी है? 118। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज भाषा में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, तो ब्रज भाषा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो सूरदास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की कवि प्रतिभा का चरमोत्कर्ष माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरसागर को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया कि साहित्य लहरी को कौन अप्रामाणिक मानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर के प्रथम स्कंद में किसका वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सुखदेव जन्म का ये भी होगा, खटबाग राजा का ये भी हो जाएगा, विदुर और द्रौपदी का ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी का, क्योंकि वहाँ पे जो सूरसागर का प्रथम स्कंद है वहाँ पे तीनों का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं। तो यहाँ पे विनय पत्रिका में 279 पद हैं। ठीक है, कितने हैं? 279 पद हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विनय पत्रिका अद्वितीय ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा भक्ति भावना की दृष्टि से। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विनय पत्रिका का प्रधान रस कौन सा है। तो विनय पत्रिका का प्रधान रस हो जाएगा शांत रस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करिए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।